ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करके हम GNOME परिवेश पर उबंटू डेस्कटॉप से परिचित होंगे। इसके लिए मैं उबंटू 10.10 का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो आप देख रहे हैं वह उबंटू डेस्कटॉप है। आप मेन मेन्यू को बाईं हाथ के ऊपरी तरफ के कोने में देख सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए आप Alt F1 प्रेस कर सकते हैं या एप्लीकेशन पर जाएं और उस पर क्लिक करें। सारे इंस्टॉल हुए यानी संस्थापित एप्लीकेशन वर्गीकृत ढंग से एप्लीकेशन मेनू में मौजूद हैं। चलिए इस एप्लीकेशन मेन्यू में कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से परिचित होते हैं। एप्लीकेशन पर क्लिक करें, एक्सेसरीज, फिर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अंकगणित, वैज्ञानिक तथा आर्थिक गणना करने में मदद करता है। चलिए इसे ओपन करते हैं। इस पर क्लिक करें। अब कुछ सरल आंकलन करने की कोशिश करते हैं। टाइप करें 5 इंटू 8 और इक्वल टू साइन पर प्रेस करें। इक्वल टू साइन के बजाय आप एंटर की भी टाइप कर सकते हैं। क्लोज बटन प्रेस करके कैलकुलेटर से बाहर आएं। अब एक दूसरे एप्लीकेशन को देखते हैं। इसके लिए एप्लीकेशंस पर जाएं और फिर एक्सेसरीज पर। एक्सेसरीज में टेक्स्ट एडिटर है, उस पर क्लिक करके उसे ओपन करें। तो जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह gedit टेक्स्ट एडिटर है। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ और उसे सेव करती हूँ। टाइप करें HELLO स्पेस WORLD हेलो वर्ल्ड। उसे सेव करने के लिए मैं Ctrl+S प्रेस कर सकती हूँ या फिर फाइल पर जाएं और फिर सेव पर क्लिक करें। चलिए मैं फाइल पर जाती हूँ और फिर सेव करती हूँ। अब एक छोटा डायलॉग बॉक्स आता है। यह फाइल नेम तथा स्थान जहाँ सेव करना है उसके लिए पूछता है। मैं नाम टाइप करती हूँ hello.txt और स्थान के लिए मैं डेस्कटॉप को चुनती हूँ और सेव बटन पर क्लिक करें। इस gedit को बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हुई है या नहीं। तो इसे बंद करें। अब आप डेस्कटॉप पर hello.txt फाइल देख सकते हैं, यानी हमारी टेक्स्ट फाइल सही से सेव हुई है। इस फाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। वाह, हमारी टेक्स्ट फाइल हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के साथ ओपन हुई है। इंटरनेट पर gedit टेक्स्ट एडिटर पर कई जानकारी है। www.spoken-tutorial.org पर इस विषय पर स्पोकन ट्यूटोरियल्स भी हैं। इस टेक्स्ट एडिटर को बंद करते हैं और एक्सेसरीज में से कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जो है टर्मिनल। तो चलिए वापस चलते हैं एप्लीकेशंस, फिर एक्सेसरीज पर और फिर टर्मिनल पर। टर्मिनल को कमांड लाइन कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं या कमांड कर सकते हैं। वास्तव में यह GUI से भी ज़्यादा सशक्त है। तो चलिए टर्मिनल पर एक सरल कमांड टाइप करते हैं। टाइप करते हैं ls और एंटर प्रेस करें। आप देख सकते हैं यह वर्तमान डायरेक्टरी की सारी फाइल्स तथा फोल्डर्स बताता है। तो यहाँ यह होम फोल्डर से सारे फाइल्स और फोल्डर प्रदर्शित करता है। होम फोल्डर क्या है यह हम बाद में इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। हम टर्मिनल पर और ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे।
www.spoken-tutorial.org पर लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स में टर्मिनल कमांड्स को अच्छी तरह से समझाया गया है। अब इस टर्मिनल को बंद करते हैं। अब दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं जो है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। उसे ओपन करते हैं। इसके लिए एप्लीकेशंस पर जाएं, फिर इंटरनेट, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, इस पर क्लिक करें। वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए फायरफॉक्स का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं कि फायरफॉक्स ओपन हुआ है। जीमेल की साइट पर जाते हैं। उसके लिए एड्रेस बार पर जाएं या फिर F6 प्रेस करें। मैं F6 प्रेस करूंगी। जी हाँ, अब मैं एड्रेस बार पर हूँ। उसे क्लियर करने के लिए बैकस्पेस प्रेस करते हैं। मैं www.gmail.com टाइप करती हूँ और फिर एंटर प्रेस करती हूँ। जैसे ही मैं टाइप करती हूँ, फायरफॉक्स कुछ सुझाव देता है। आप इसमें से कुछ चुन सकते हैं या फिर पूरा एड्रेस टाइप करें और फिर एंटर प्रेस करें। फायरफॉक्स शायद सीधे वेबसाइट पर ले जाएगा या फिर यह लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। चलिए अब यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप करते हैं और फिर एंटर प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि जीमेल वेब पेज ओपन हुई है। इसे बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ऑफिस मेनू पर चलते हैं। इसके लिए एप्लीकेशंस, फिर ऑफिस। आगे इस ऑफिस मेनू में है ओपन ऑफिस वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। इन सब पर इंटरनेट पर काफ़ी जानकारी है। हमारी वेबसाइट पर भविष्य में इन सभी पर स्पोकन ट्यूटोरियल होंगे। अब साउंड एंड वीडियो मेनू को देखते हैं। इसके लिए एप्लीकेशंस पर जाएं, फिर साउंड एंड वीडियो। इसमें एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो है मूवी प्लेयर। यह वीडियोस तथा गाने चलाने के लिए प्रयोग होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह ओपन फॉर्मेट वीडियो को ही चलाता है या प्ले करता है। तो मैं एक सैम्पल फाइल को प्ले करती हूँ जो पेन ड्राइव में है। पेन ड्राइव को USB स्लॉट में डालते हैं। पेन ड्राइव ओपन हुआ है। अगर यह ओपन नहीं होता है तो उसे डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे बाईं ओर पर एक आइकन है, उसे क्लिक करते हैं। अगर उस पर क्लिक करते हैं यह सिर्फ डेस्कटॉप दिखाता है। अगर इस पर दोबारा क्लिक करें तो यह डेस्कटॉप तथा साथ ही फाइल जो ओपन हुई है यह भी दिखाता है। हम विंडोज़ की और D दोनों को प्रेस करके भी डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। ध्यान दें, पहले उबंटू वर्जन्स में डेस्कटॉप पर जाने के लिए Ctrl+Alt+D का प्रयोग होता था। उपयोगकर्ता को इस वर्जन्स में बदलावों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब विंडोज़ की और D प्रेस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव डेस्कटॉप पर है। इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब मैं एक मूवी फाइल को प्ले करने के लिए चुनती हूँ जो है ubuntu humanity.ogv। यहाँ मेरी फाइल है। इसे ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करती हूँ। डिफ़ॉल्ट रूप से यह मूवी प्लेयर में ओपन होता है। इसे क्लोज करते हैं। अब इस डेस्कटॉप पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इसके लिए प्लेसेस मेन्यू पर जाते हैं। इसमें हमारे पास होम फोल्डर है, इसे ओपन करते हैं। होम फोल्डर पर क्लिक करें। उबंटू में हर एक उपयोगकर्ता का एक अलग होम फोल्डर होता है। हम कह सकते हैं कि होम फोल्डर हमारा घर है जहां हम अपनी फाइल्स तथा फोल्डर रख सकते हैं। जब तक हम आज्ञा ना दें कोई उन्हें देख नहीं सकता। फाइल परमिशंस पर अधिक जानकारी लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स में मौजूद है जो www.spoken-tutorial.org पर उपलब्ध है। हमारे होम फोल्डर में हम दूसरे फोल्डर्स देख सकते हैं जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स,
डाउनलोड्स, वीडियोस इत्यादि। लिनक्स में सब कुछ एक फाइल है। डेस्कटॉप फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि वही hello.txt फाइल जो कि टेक्स्ट एडिटर में सेव की थी, तो यह फोल्डर तथा डेस्कटॉप एक ही है। मैं इस फोल्डर को अब क्लोज करती हूँ। क्या आप डेस्कटॉप की यही थीम देखकर बोर नहीं हुए? चलिए इसे बदलते हैं। इसके लिए सिस्टम पर जाएं, फिर प्रेफरेंसेस पर, फिर अपीयरेंस पर और उस पर क्लिक करें। यहाँ थीम्स टैब में हमारे पास पहले से ही इंस्टॉल किए हुए थीम्स हैं। क्लियर लुक्स को चुनते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप अपने मशीन पर बदलावों को देख सकते हैं। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करके, जो कि बाईं ओर के कोने में है। इस आइकन पर फिर से क्लिक करके फोल्डर्स पर चलते हैं। थीम को देखिए जो भी आपको अच्छी लगे और फिर क्लोज पर क्लिक करके बाहर आइए। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने उबंटू डेस्कटॉप, मेन मेन्यू और अन्य आइकन्स जो उबंटू स्क्रीन पर नज़र आते हैं उनके बारे में सीखा। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख अब आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।